क्या बुशरा बेगम की गिरफ्तारी होगी? नैब की टीमें केपीके पहुंच चुकी। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगाने की बाज़गाश्त? शहबाज शरीफ साहब ने मलबा आर्मी चीफ के ऊपर डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट को ताले लग गए। इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अवाम साने डी चौक के बाद क्या सोच रहे हैं? आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। वो जितनी भी खबरें थी कि कितने लोग शहीद हुए, मारे गए, उनकी तादाद चंद सौ में है या 150 है, 300 है, ये कितनी है? मुख्तलिफ रूमर्स हैं, कहानियाँ हैं, लेकिन जिस सहाफ़ी के पास हकाइक थे, जिसने इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा बात की, जिन्होंने जुल्म देखा और उसके बाद अपनी पोजीशन से इस्तीफ़े दे दिए, उनका मतीउल्लाह जान ने इंटरव्यू किया था और आखिरकार उनको पिम्स अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग कर ली थी और उनको स्टैट्स मिल चुके थे। जो कि आज भी बाज़ लोग ऐसे हैं जो छुप के इंफॉर्मेशन दे देते हैं, चूँकि उन्होंने इस जुल्म को अपनी आंखों से देखा और मैयतों को भी अपने सामने देखा। अब ये मैयतें इसलिए नहीं दे रहे कि ये बात फैल जाएगी, पता चल जाएगा और कोहराम मच जाएगा, तो इस वजह से ये लोगों को जिस तरह से बलूचिस्तान के लोगों को पकड़ते थे, मार देते थे या जेलों में रखते थे, उसी तरह से इनको अगवा शुदा जो लोग हैं उसके अंदर चले जाएंगे, यानी कि मिसिंग पर्सन्स बन जाएंगे। इनको क्या गर्ज जो रियासत के साथ टकराने के लिए आए, जो रियासत से इंसाफ मांगने आए, तो वो तो रियासत उनको अपना दुश्मन समझेगी। तो दुश्मन के साथ जो हशर कोई दुश्मन भी नहीं करता, इन्होंने तो उससे बढ़ के वो हाल किया। और लोकल जो मकामी आबादी है इस्लामाबाद की और पिंडी की, लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं, अफसुर्दा भी हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ। और फिर लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम जो मेहमान आए थे उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, उनकी मदद उस तरह से नहीं कर सके। देखिए, धांधली पंजाब के अंदर हुई, अदालतें पंजाब के अंदर, अडयाला जेल जहां इमरान खान है वो पंजाब के अंदर, इमरान खान जब गिरफ़्तार हुए वो पंजाब की हाई कोर्ट पिंडी का इलाका, जिन्होंने गिरफ़्तार किया वो भी पंजाबी ठहरे। तो केपीके और बलूचिस्तान से और बाकी जगहों से लोग आके उस कैदी को छुड़ाने आए थे, लेकिन ख़ुद जो हैं वो अपनी जान दे बैठे और बेशतर जो हैं वो ख़ुद कैदी बन गए। तो इस रियासत के सामने तो लोगों की बेबसी और मजबूरी और लाचारी है, लेकिन जिस जीत को वो जीत समझ रहे हैं, ये जीत आर्जी है, लेकिन जीत वो होती है जो असर दिलों पे छोड़े, दिमाग के ऊपर छोड़े। तो लोग ये बात ज़रूर सोच रहे हैं, पंजाबी पिंडी के अंदर रहने वाले मकामी और गैर मकामी लोग, कि ये जो कुछ हुआ है ये बुरा हुआ है और यकीनन ये बात दबेगी नहीं। इसके ऊपर हम रोज़ाना हर एपिसोड के अंदर बात करेंगे, चूँकि हमारी कौम की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, लोग जल्दी से चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को भूला ना जाए, चूँकि ये लोगों की जान ली गई है। वो अच्छे थे, वो बुरे थे, वो हक मांग रहे थे या नाहक बात कर रहे थे, जो भी हालात थे, किसी की जान रियासत ऐसे सीधी गोलियां चला के नहीं ले सकती। तो लिहाजा इसके ऊपर शर्मिंदगी भी होनी चाहिए, नेदामत भी होनी चाहिए, गुस्सा भी होना चाहिए, अफसोस भी करना चाहिए, लेकिन सिर्फ अफसोस कर ही लेना काफ़ी नहीं होगा। इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ लोगों ने खड़े होकर खून दिया है, ये खून रायगान नहीं जाना चाहिए। इसका कोई तो सदेबाब होगा, कभी तो ये बाब बंद होगा। तो बुशरा बेगम के हवाले से खबरें चल रही हैं कि उनकी गिरफ्तारी जो है उसके असूल के लिए नैब की टीमें जो हैं वो केपीके पहुंच चुकी हैं और बुशरा बेगम को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। और इस ज़िमन में मकामी पुलिस जो है केपीके की और वहाँ की जो शायद लोकल कोई नैब भी होगी, वो भी पुलिस के साथ जो है वो तामन करेगी। इस ज़िमन में नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का हतमी फैसला, टीमें खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो चुकी हैं और नैब पुलिस केपीके पुलिस की जो मदद है वो भी लेगी। तो क्या वहाँ की पुलिस मदद करेगी गिरफ्तार करने में? गिरफ्तारी करनी है तो क्यों करेंगे, उस क्यों का जवाब किसके पास है? जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो गिरफ्तारी करने का मकसद यह है कि लोगों को मज़ीद जो है वो तैश दी जाए, लोगों को छेड़ा जाए, उनका टेम्परेचर चेक किया जाए कि आप तो पहले बुशरा बेगम की क़यादत में और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में गिरफ्तार कैदी को छुड़ाने आए थे। तो देखो लोगों, हम जो गिरफ्तारी से छुड़वाने के लिए आ रहे थे, हम उन्हीं को गिरफ्तार करने लगे और उसकी एहलिया को गिरफ्तार कर लेंगे। तो लिहाजा आप क्या उखाड़ लोगे? तो ये केपीके के लोगों के ऊपर ऐसी आजमाइश डाली जा रही है, ऐसी मुश्किल आजमाइश आने वाली है। अगर ऐसे हुआ तो उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। तो अगर पहले से गिरफ्तार शख्स को रिहा नहीं करवा सके इमरान खान को और ऊपर से उनकी एहलिया भी गिरफ्तार हो गई, तो फिर यही समझ लीजिए कि वो पहले भी जीते थे, अब भी जीत गए हैं और आइंदा भी जीते रहेंगे। तो ये
पीक पे जाके आपको सर के अंदर सोटे मारना चाहते हैं, आपको दबाना चाहते हैं, आपको दबोच लेना चाहते हैं, उस इंतहा का जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ियाँ करना चाहते हैं कि आपकी सोच जो है वो ख़त्म हो जाए, आप कहीं कोई ज़ाविया सामने रख के ना सोचें और आपके अंदाज़े गलत साबित हो जाएँ और आप सोचेंगे क्या ऐसे भी हो सकता है कि अपनी फोर्सेस, अपनी रियासत अपने ही अवाम को सीधी गोलियां मार सकती है? क्या जो बुशरा बेगम अपने हामद को रिहा करवाने गई थी, क्या वो भी गिरफ्तार हो सकती है? तो लिहाजा ये आपका टेम्परेचर चेक करेंगे। और साथ ही ये खबर और झूठी खबर फैलाई जा रही है कि KPK के अंदर गवर्नर राज लग जाएगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर गवर्नर राज लग जाता है तो क्या होगा? वहाँ कुछ सहाफ़ी बैठे, उनकी कोशिश होगी कि गवर्नर राज लगा के वफाक अपने पास चीज़ों को ले ले। इमरान रियाज वहाँ पे बैठे हुए हैं या कोई और लोग हैं तो हम उनको गिरफ्तार कर लें। गवर्नर राज लगा के इमरान खान को जो रिहा करवाने के लिए वहाँ से लोग आते हैं उनको हम कंट्रोल कर लें। जब गवर्नर राज लगेगा तो यकीनन KPK हाउस जो है वो इस्लामाबाद में है, तो वहाँ इस्लामाबाद के रेड जोन को एक बार फिर से सील करने की सुना है कि तैयारियां की जा रही हैं और D चौक जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। तो ये जो बाज़गश्त है बुशरा बेगम को गिरफ्तार करने की, KPK में गवर्नर राज लगाने की, और उसके बाद जो ख़तरा है कि लोग फिर से इस तरफ रुख ना कर लें जिस वजह से कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, तो लिहाजा ये दोनों काम होते हुए बड़े मुश्किल दिखाई देते हैं। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर अब ये नहीं हम कह सकते कि ऐसे नहीं हो सकता। हर वो चीज़ हो सकती है जो आप कोई वहम व गुमान में भी नहीं है। तो लिहाजा हर एक तरह की पोजीशन के लिए तैयार रहिए। और अब ये रियासत चाहती है कि दबे हुओं को, मरे हुओं को, मजलूम जो हैं उनको मज़ीद दबाया जाए, और हत्ता कि अगर ये मर जाएं तो इनकी लाशें भी लवाहिकीन को ना दी जाएं। ऐसा जुल्म किया जाए कि ये लोग इतनी नफ़रत करें हमारे साथ कि हम मोहब्बत के, खलूस के काबिल तक न रहें, क्योंकि रियासत ने अब अपनी ही अवाम को जो है वो अपना दुश्मन समझ लिया है कि ये अपना हक क्यों मांगते हैं, ये पढ़े लिखे क्यों बन गए, इनको राइट्स क्यों दिए गए, ये सेहत कार्ड क्यों था, ये लंगर खाने क्यों बने थे, इनको शेल्टर क्यों देते हैं। ये जब लोग पढ़े लिखे होंगे, इनके पेट भरे होंगे, माशी बुरान से निकल जाएंगे, तो ये फिर बोलेंगे, चीख उठेंगे। और जब तक ये दबे रहेंगे तो किसी कौम के ऊपर राज करना है तो उनको सबसे पहले फाइनेंशियल जो है उस पे कमज़ोर करो, इनको मुफलसी के अंदर रखो, ये पिसे हुए तबकात की मानद रहें ताकि ये उफ तक ना कर सकें और कैदी बन के ज़िंदगी गुजारें। जो कुछ हुआ उसका मलबा जो था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो आर्मी चीफ़ के ऊपर डाल दिया, और आर्मी चीफ़ ने इस्लामाबाद में फसादियों से निपटने के लिए भरपूर तावन किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमारी फोर्सेस ने बेहतर हिकमत अमली के साथ एहतजाज का खात्मा किया, और कहते हैं कि हमारे आर्मी चीफ़ ने यह हुक्म दिया, हमारे आर्मी चीफ़ ने गोलियाँ मरवाई, हमारे आर्मी चीफ़ ने लोगों को मारा, हमारे आर्मी चीफ़ ही जो है बकौल शहबाज शरीफ साहब के उन्होंने हमारी सरपरस्ती की, उन्होंने इन फसादियों के साथ जो कुछ किया वो ठीक किया। तो लिहाजा वो अपना सारा मलबा जो है वो आर्मी चीफ के ऊपर डाल रहे हैं, जिस वजह से हर किसी को जो शक था वो यकीन में बदल रहा है। जो कि रियासत का हाकिम वक्त वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कह रहा है कि ये फसादियों को मारने मरवाने वाले हम नहीं हैं, ये आर्मी चीफ साहब ने किया। और इस जुल्म के ऊपर वो आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं, उनको क्रेडिट देते हैं। तो कहते हैं ना कि 100 झूठ छुपाने के लिए, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो इसी के मज़दाक जब आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ तावन किया, तो वो आप सादा लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने ही जो है वो इन लोगों को मारा है और उन्होंने तावन करके D चौक खाली करवाया है। तो ये गुनाह आप अपने साथ ले लेते, हालांकि आप सच बोल रहे हैं उन्होंने ऐसे किया, तो कम अज़ कम फ़ौज बेइज्जत होने से बच जाती। तो जब वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने ऐसे किया, तो इस मीन्स कि वज़ीर आज़म खुद बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं आर्मी चीफ के ऊपर, चूँकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने तावन किया तो उनके तावन से ऐसे हुआ। तो ये तावन फिर अगर ऐसे ही तावन को तावन समझ के मुस्बत समझते हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस निज़ाम का। खान का खिलाड़ी किससे नाराज़ है और खान के खिलाड़ी किससे नाराज़ हैं? कहते हैं कि हमारी क़यादत जो है वो टीवी टॉक शोज़ के अंदर बैठ के वीडियो पैगामात और कौम से जो वादा किया था वो अपने काफ़िले लाएंगे और लीड करेंगे, लेकिन काफ़िले को तो दूर की बात खुद भी नज़र नहीं आए। और ख़ास तौर पर पंजाब की क़यादत जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में एतमाद लाया था कि वो अपने काफिलों के साथ मौजूद होंगे, लेकिन बाद में कहीं दिखाई नहीं दिए। शायद हटक ने ऐसे कहा है, और ये गिला, ये
जो बातें हैं ये बिल्कुल मनी हेज हैं, ये जायज़ उनके गिले शिकवे हैं और बिल्कुल उन लोगों को सामने आना चाहिए था, जिसमें सलमान अकरम राजा हैं। शेख वकास ने तो कहा कि मुझे इमरान खान ने कहा था कि आपने पीछे से बैठ के ना टीवी पे बातें करनी है तो बाकियों से पूछें, शिबली, फराज और दीगर लोग जो थे वो कहाँ पे थे। तो बहरहाल ये क़यादत भी बड़ी बुरी तरह से जो है वो एक्सपोज हुई है। बेशुमार इस्तीफ़ों का सुनने में आया कि सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। नहीं मालूम कि ये खबर सच है या क्या है, लेकिन इसके ऊपर हम सुबह बात करेंगे। और मुझे ये खुद लगता था कि जिस तरह की सूरत हाल है, सलमान अकरम राजा साहब जैसे लोग लंबा अरसा इस जमात के साथ जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह से डिफरेंट जो उनकी सोचें हैं, कर कोई और रहा होता है, ब्लेम किसी और को देते हैं, तो ऐसा सीधा साधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी पीटीआई की जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं उनके साथ नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट को ताले लग गए हैं और ताले इसलिए लगे हैं, बंद हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सर्दियों की छुट्टियां नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अल्लाह करे ये सुप्रीम कोर्ट सारी ज़िंदगी बंद रहे तो क्या ही मज़ा आ जाए, वरना कौन सा ऐसा काम करते हैं जो खुली रहेगी तो बड़ा कमाल हो जाएगा, बंद है तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। तो ये सर्दियाँ लगती हैं, इनको सर्दियों की छुट्टियाँ दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट बंद है और जाओ जो मर्ज़ी करना है कर लो। अदालतों की तो खैर वैसे भी कोई हैसियत नहीं रही थी। ख्वाजा आसिफ ने हद पार कर दी। अब देखिए, किसी के ज़र्फ़ का मालूम करना हो तो आप उसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज जो हैं उनको सामने रख के उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। या मौजूदा दौर के अंदर किसी का ट्विटर और फेसबुक देख लें, इसका नाम बड़ा अच्छा किसी ने रखा, फेसबुक। उसके ऊपर कौन क्या लिखता है, कैसी पोस्टें शेयर करता है, किस तरह के दोस्त हैं, कमेंट्स कैसे आते हैं, तो वही अगर पढ़ लिए जाएं तो उससे पता चल जाता है कि इस इंसान की शख्सियत कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी है। मैं तो ऐसे ही देखता हूँ लोगों को, तो उससे ऑब्जर्व कर लेता हूँ। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि इनसे बेहतर तो खारियाँ के खुसरे थे जो अपने ग्रोह को थाने से छुड़वा कर ले गए। और मसला ये है कि अब इस बार खुसरू ने ग्रोह के कहने पर अवाम पर दावा बोला, मतलब दोनों बारी खुसरू को पलड़ा भारी रहा। सायरा बानो ने इसका जवाब दिया है। तो पहले पुलिस को खुसरू ने मारा, ख्वाजा सराउ ने, तो वो बात आपको अच्छी लगी और उसको पीटीआई के लोगों के साथ ख्वाजा सराउ से बदतर उनको करार दिया। तो वो अपने बंदे को छुड़ाने आए थे, तो आपने कहा कि खुसरे जो थे वो इस बात से बेहतर थे कि वो कम से कम पुलिस से अपना बंदा छुड़ा के ले गए थे। तो ये तो खुसरों से भी बदतर हैं, यानी कि नामर्द हैं जो अपने बंदे को छुड़ा के नहीं लेके गए। और ये शख्स वज़ीर दिफा हैं और वज़ीर दिफा की ट्यून देखें किस बात के साथ उसने तशबीह दी। तो खुसरों जैसा बदतमीज़ कोई बेशरम अगर बन गया तो फिर आप भी इस्लामाबाद में दिखाई नहीं देंगे। तो उस बात से खौफ खाइए जब लोग ख्वाजा सराउ की तर्ज के ऊपर आ जाएंगे जो कुछ भी नहीं देखते, और जब किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती करें जैसे खारियों की पुलिस ने ख्वाजा सराउ के साथ की थी, तो फिर वो वैसा ही अमल अगर पीटीआई ने करना शुरू कर दिया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो भी क्या था, प्लांटेड खुसरे थे, जानबूझ के पुलिस के साथ ऐसे किया गया था, वो भी एक साजिश थी, वो उस वाक़े की कोई रियलिटी नहीं थी। ये चीज़ें कौम को डाइवर्ट करने के लिए की जाती हैं, चीज़ों की अहमियत ख़त्म करने के लिए ऐसे किया जाता है। बड़ा लंबी बात हो जाएगी इस मामले को समझाने के लिए। मैं इसके ऊपर उसी दिन बहुत पहले तबसरा कर चुका हूँ कि वो ख्वाजा सराउ का असल में मामला था क्या। तो लिहाजा अगर आप ख्वाजा सराउ के साथ इनको मिलवा रहे हैं तो गोलियाँ ना चलाते, सब्र कर लेते तो ये कामयाब भी हो जाते। तो जब निहत्थे लोगों को आप गोलियां मारेंगे तो वहाँ ख्वाजा सरा हो या ख्वाजा आसिफ हो, उनमें फ़र्क कोई नहीं होता, कोई भी उसके सामने काम नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।